पासवान के जो सांसद है अरुण भारती, वो गए, उन्होंने अनशन जाके तुड़वाया। मुख्यमंत्री जी से हम मिले हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस आदेश में बदलाव आएगा। अनशन तुड़वाने से कुछ नहीं होता। अगर ये आदेश वापस नहीं होता है तो क्या आप लोग भी, आपकी पार्टी भी आंदोलन करेगी? पूरे बिहार में आंदोलन हम लोग करेंगे। लोकसभा में हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो कि विधानसभा में भी उसकी पुनरावृत्ति हो। इसको हमारे समाज के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हमारी पार्टी और मैं भी इसकी काफ़ी निंदा करता हूँ। और मैंने पहले भी कहा था कि इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है और महामहिम राज्यपाल महोदय अभी स्टेट से बाहर है, 4 या 5 को आएगा। तो हमारे दल के प्रतिनिधि, जिसमें मैं खुद रहूँगा, जाके मुख्यमंत्री जी को मैं ज्ञापन दूंगा और महामहिम राज्यपाल जी से भी जाके कहूँगा कि ये हमारे जाति के साथ में बिहार सरकार ने न्याय नहीं किया है, इसलिए उस आदेश को निरस्त करते हुए पूर्व के आदेश के मुताबिक पासवान समाज के परिवार के लोगों को चौकीदार के पद पर नियुक्ति की जाए और उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए। पारस जी, लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ विधानसभा सत्र के दौरान, उसे आप कितना गलत मानते हैं? क्योंकि लोग आंदोलन कर रहे थे अपनी मांग के लिए और लाठीचार्ज होता है। ये तो बिहार में हम बराबर देख रहे हैं कि जब भी कोई आंदोलन करता है जी, तो निश्चित रूप से पुलिस की लाठियाँ बरसाई जाती है। और चौकीदार समाज, बताइए, निरीह है, गरीब व्यक्ति है, गरीब परिवार से लोग आते हैं रोजी रोटी के लिए। अपनी मांग को शांतिपूर्वक मांग को आपके पास रखने गए, बिहार सरकार के पास शांतिपूर्वक ढंग से जुलूस निकाल के धरना करके उन्होंने अपनी मांग को रखा और उस पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक, पटना पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसकी तो मैं घोर निंदा करता हूँ और इस पर मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। जो अपने को वो दलित और पिछड़ी जाति के मसीहा मानते हैं, तो उनको इस पर निश्चित रूप से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, चिराग पासवान के जो सांसद है अरुण भारती, वो गए, उन्होंने अनशन जाके तुड़वाया। चिराग पासवान ने आकर कहा कि मुख्यमंत्री जी से हम मिले हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस आदेश में बदलाव आएगा। लगता है कि ये भरोसा, क्योंकि भाई मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं और नीतीश कुमार से जाकर मिले भी थे, तो लगता है कि ये पहल उनका काम कर पाएगा, या जिस तरह से अरुण भारती ने अनशन तुड़वाया? क्योंकि अनशन तुड़वाने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। मेन जो हमारे समाज के, पासवान समाज के लोगों का जो मुख्य डिमांड है कि चौकीदार के पद पर पासवान समाज के लोगों की ही नियुक्ति होनी चाहिए, उनके परिवार के आश्रितों को नौकरी मिलनी चाहिए। इसमें यदि बिहार सरकार मान जाए इनकी बात तो अच्छी बात है, लेकिन अनशन तुड़वाने से कुछ नहीं होता। हमारा डिमांड ये है कि चाहे किसी भी दल का सांसद हो, एनडीए का सांसद हो, किसी भी दल का सांसद हो, विधायक हो, नेता हो, सभी लोग मुख्यमंत्री से आग्रह करें कि आप अपने आदेश पर पुनर्विचार करें। और अगर ये आदेश वापस नहीं होता है तो क्या आप लोग भी, आपकी पार्टी भी आंदोलन करेगी? पूरे बिहार में आंदोलन हम लोग करेंगे और खासकर हमारा जो दलित सेना है, दलित सेना का निर्माण ही हुआ था, पासवान जी किए थे कि दलित पर जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा, पूरे देश में जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा, दलितों पर लाठीचार्ज होगा, अत्याचार होगा, तो हम उसकी निंदा करेंगे। और पासवान जी ने उसमें मैं भी कहा था कि हम संसद से सड़क तक उसकी हम विरोध करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे और जब तक जीवित थे उन्होंने किया भी। और हमारी पार्टी निश्चित रूप से यदि इसके आदेश को बिहार सरकार पुनर्विचार नहीं करती है तो हमारी पार्टी निश्चित रूप से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम लोग धरना प्रदर्शन दलित सेना के माध्यम से हम लोग कराएं। आखिरी के मेरे 2 सवाल हैं पारस जी। एक तो सवाल है कि हाजीपुर में एक मामला सामने आया जिसमें एक गांव में पासवान और यादव को कुछ असामाजिक तत्वों ने लड़ाया। उस मामले में भी पुलिस का जो एक्शन है, क्योंकि एक मात्र गिरफ्तारी हो पाई थी और उसे भी बेल मिल गया। ये अभी आप देखे हुईगा जो पूरे बिहार में निश्चित रूप से दलित समाज के लोग असुरक्षित हैं। पहले जितने लोग सुरक्षित थे आज की तारीख में सुरक्षित नहीं हैं। उन पर लाठियाँ बरसाई जाती है, चाहे पुलिस के द्वारा हो या गांव में जो दबंग लोग हैं उसके द्वारा अत्याचार किया जाता है। इस पर बिहार सरकार को सोचना चाहिए और इसकी जो भी व्यक्ति इसमें सजावार हो उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा सर आपसे, कल दिलीप जायसवाल जी से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि पारस जी का सम्मान है और बना रहेगा, तो क्या लगता है कि आगे
आप लोग जैसा कि आप खुद कह चुके हैं, दिलीप जायसवाल जी से भी मिलेंगे, जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। देखिए, दिलीप जायसवाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बिहार में बहुत दिनों के बाद बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है या मनोनयन कहिए, और मैं समझता हूँ, मैं सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ। मैंने ट्वीट से पहले भी बधाई दिया था, आज भी मैं बधाई देता हूँ। वो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे ढंग से बिहार में शासन चला गया। और हमारा जो डिमांड है हमारी पार्टी का जो डिमांड है वो कोई गलत डिमांड नहीं है। मैंने उस अपने कार्य समिति की बैठक में भी कहा कि हमारी तैयारी बिहार विधानसभा में 2025 में जब भी चुनाव होगा तो हमारी तैयारी 243 सीट पर है, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता होगी, हम एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं, ईमानदार घटक दल हैं, अस्थायी घटक दल हैं। लोकसभा में हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो कि विधानसभा में भी उसकी पुनरावृत्ति हो। इसलिए मैंने उस दिन हमारे दल की तरफ से प्रस्ताव पास हुआ है कि हमारी फर्स्ट प्राथमिकता होगी कि हम पूरे बिहार में 243 सीट पर अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करें, और जब चुनाव होगा तो हमारी पार्टी की फर्स्ट प्राथमिकता होगी कि हम पहले एनडीए गठबंधन के साथ मिल के चाहेंगे कि हम चुनाव लड़ें, और यदि एनडीए गठबंधन के लोग उचित सम्मान मुझको दिए तो बहुत खुशी की बात है, नहीं दिए तो फिर हमारी पार्टी, हम एक वर्कर्स मीटिंग बुलाएंगे, उसमें जो फैसला होगा वैसा डिसीजन लेंगे। चलिए, हमारे साथ पशुपति पारस एक्सक्लूसिव थे, जिन्होंने कहा है कि पासवानों को उनका हक मिलना चाहिए और बिहार सरकार से वो मांग कर रहे हैं, और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो पूरी पार्टी आंदोलन के लिए बिहार की दलित सेना के तरफ से पूरी पार्टी जो है वो बिहार में आंदोलन के लिए उतरेगी।